टुडे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रीदिंग. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग. द प्रोसेस, प्रक्रिया ऑफ टेकिंग इन, अंदर लेने के लिए, और गिविंग आउट, बाहर छोड़ने के लिए. जो हवा को जो हम अंदर लेते हैं और बाहर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं. ठीक है. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 मेन स्टेप्स. वी क्या है? इनहेलेशन, यानी सांस को इनहेल करना, अंदर लेना, एंड एक्सहेलेशन, सांस को बाहर छोड़ना. ठीक है. ड्यूरिंग इनहेलेशन वी ब्रीथ इन एयर विच इज जो है विच इज रिच इन ऑक्सीजन. इनहेलेशन के टाइम में हम हवा से जो ऑक्सीजन लेते हैं भरपूर मात्रा में, जिसमें ऑक्सीजन होती है. ठीक है. और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वी ब्रीथ एयर आउट इन विच इट इज़ रिच इन द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. वो हवा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हवा को हम छोड़ते हैं. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट गोज ऑन द ऑल टाइम एज लॉन्ग एज एन ऑर्गेनिज्म हैज़ लाइफ. ये लंबे समय तक, जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है ये प्रक्रिया. अब रेट क्या है? ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग ब्रीदिंग, inhalation and exhalation takes place alternately. जैसे एक बार inhalation होता है, फिर exhalation होता है. और one breath comprises one exhalation and one exhalation. The number of times a person breathes in a minute is called breathing rate. 1 मिनट में जितनी मात्रा में एक पर्सन ब्रीथ करता है उसको कहते हैं ब्रीदिंग रेट. ठीक है. ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज़ द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज नॉर्मल. जब नॉर्मल एक्टिविटीज़ में नॉर्मल रहती है ब्रीदिंग रेट, और जो है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेज व्हेन वी डू फिजिकल, हैवी फिजिकल क्या है, एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज़ जो है हम करते हैं, जैसे रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा. इट इज़ बिकॉज दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज़ मोर ऑक्सीजन. एज अ रिजल्ट वी ब्रीथ फास्टर. जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कोई रनिंग करने का, स्विमिंग करने का, तो हमारे को और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी, ताकत और ज़्यादा चाहिए. तो ज़्यादा ताकत चाहिए मतलब हमको क्या है, ऑक्सीजन और चाहिए. ज़्यादा एनर्जी, मोर ऑक्सीजन. ठीक है ना. तो द ऑक्सीजन वी इनहेल स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. जो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं वो जल्दी से, स्पीड से फूड को ब्रेक डाउन करती है टू रिलीज एनर्जी. इसीलिए दिस इज द रीज़न दैट वी फील हंग्री आफ्टर रिगोरस एक्सरसाइज. खूब ज़्यादा जो मात्रा में हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमको भूख भी बहुत जल्दी लगती है. कोई बहुत, जैसे बहुत मेहनत वाला काम करते हैं तो हमको जल्दी ही भूख लग जाती है. यू कैन काउंट योर ब्रीदिंग रेट यूजिंग अ स्टॉप वॉच. एक स्टॉप वॉच से तुम क्या कर सकते हो, अपनी ब्रीदिंग रेट काउंट कर सकते हो. काउंट योर ब्रीदिंग रेट आफ्टर नॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड आफ्टर फिजिकल वर्क. एक बार तो पहले तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में करो काउंट स्टॉप वॉच से, और फिर जब फिजिकल वर्क करते हो ज़्यादा उसमें करो. ठीक है. कंपेयर योर रिजल्ट्स. दोनों की तरफ में कंपेयर करो, एक बार नॉर्मल वर्क में और एक बार हार्ड वर्क में. ठीक है. ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स. नॉर्मल में क्या होता है, एक ह्यूमन एडल्ट जो है 15 से 18 टाइम बार ब्रीथ करता है
इन अ मिनट, 1 मिनट में 18 से 15 उसकी ब्रीदिंग हो जाती है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। इट इंक्रीजेस पर मिनट इंक्रीज करता है कब? जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी भारी काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो इंक्रीज भी हो जाती है ब्रीदिंग रेट। द ब्रीदिंग रेट डिक्रीजेज व्हेन वी टेक रेस्ट, और जब हम आराम करते हैं तो डिक्रीज हो जाती है ब्रीदिंग रेट। इट इज़ फास्टर इन चिल्ड्रन एंड वुमेन देन इन मैन, बच्चों में और औरतों में वो ज़्यादा तेज होती है आदमियों से, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, इन दोनों में, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखो ब्रीदिंग का, देखो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग तो एक सिंपल प्रोसेस होती है, बाहरी प्रोसेस, सांस का लेना, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। इट ऑकर्स आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर होती है, सेल्स के बाहर होती है, ठीक है। नो एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, कोई भी एंजाइम, जो शरीर का जो एंजाइम्स जो बनते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती। नो, ठीक है, एंजाइम इज इन्वॉल्व, नो एनर्जी इज इन्वॉल्व, कोई भी जोर नहीं आता, नॉर्मली ही सांस लेना और छोड़ना हम करते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द breakdown of food to produce carbon dioxide, water and energy। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है जो, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड ब्रेकडाउन होता है और हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ताकत मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, बाहर निकल जाता है, वाटर वेपर निकलता है सांस के द्वारा और एनर्जी प्राप्त होती है हमें। इट ऑकर्स इनसाइड द सेल, ये सेल्स के अंदर होता है, ये प्रक्रिया सेल्स के अंदर में। और यहाँ पर इंजाइम्स आर इंक्लूडेड एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, इंजाइम्स भी हमारे शरीर में घुल जाती है, ठीक है। और एनर्जी इज रिलीज्ड इन अ कंट्रोल्ड एंड स्टेप वाइज मैनर। एनर्जी, कई बार ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, कई बार कम एनर्जी मिल जाती है। अब प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, इसको समझेंगे। वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, हम अपने नाक से, नाक के जो छेद है, नथुने जिसको बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स, उससे हवा जो है सांस लेते हैं। इट पासेस थ्रू द नेसल कैविटी, अब यहाँ पर देखो ये नॉस्ट्रिल है यहाँ पे और ये नेसल पासेज है, ठीक है। ये यहाँ पे ओरल कैविटी, इधर ये फायरिंग्स है सारा, और ये लिरिक्स है, लिरिक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, हमारी आवाज़ की जो बॉक्स नली है उसको। और यहाँ पर देखो ये ट्रैकिया है जिसको विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप या ट्रैकिया, ठीक है। ये ब्रोंकाई क्या है, पैसेज है, पैसेज रास्ता है हवा का आना और जाना। हवा लंग्स में आती है ब्रोंकाई की सहायता से, ठीक है, और ब्रोंकाई की सहायता से ही बाहर निकलती है, ये लंग्स है, ठीक है। और इस तरीके से सारा, अब देखो द एयर वी इनहेल हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, जो हम इनहेल करते हैं उसमें कई ऐसी गैसेस भी आ जाती है, कई ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं, सच एज स्मोक, है ना, डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं, पोलेंस क्या होते हैं, ये फूल होते हैं ना, फूल के पराग, ठीक है। दीज पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इनटू द हेयर इन द नेसल कैविटी। नाक में तुमने देखा होगा, नाक के अंदर में महीन बाल होते हैं, इनमें ये ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, और अंदर नहीं जा सकते। समटाइम्स these particles
इरिटेट द इनर लाइनिंग ऑफ द कैविटी। कई बार हमें खुजली आ जाती है नाक में, है ना, इससे छींक भी आ जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, जिससे की वजह से हम छींकते हैं। स्नीजिंग क्या है कि स्नीजिंग लेट्स फॉरेन पार्टिकल्स आउट फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। जब हमको छींक आती है इसका मतलब जो हमारे अंदर फॉरेन पार्टिकल्स चले गए हैं वो छींक से बाहर निकल जाते हैं। द एयर फ्रॉम नेसल कैविटी मूव्स थ्रू द विंड पाइप। नेसल कैविटी से ये विंड पाइप में जाते हैं, विंड पाइप एंड रीचेज द लंग्स। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। जो छाती की जो कैविटी है, ठीक है, होल है, उस पर लंग्स स्थित है। विच इज सराउंडेड बाई रिब्स ऑन द साइड्स। रिब्स आपने देखा होगा ना, हड्डियां हैं। तो द फ्लोर ऑफ द कैविटी इज फॉर्म्ड बाय अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम। यहाँ पर देखो ये डायफ्राम, ठीक है, आपको जो है और फोटो भी दिखाई जाएगी डायफ्राम की। यहाँ पर होता है डायफ्राम, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ ये देखो, यहाँ पे डायफ्राम है, ये डायफ्राम है आपका, ठीक है, ये डायफ्राम है इधर। तो और ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। जब ब्रीदिंग करते हैं तो डायफ्राम भी मूवमेंट होती है और रिब केज की भी मूवमेंट होती है, ठीक है। रिब केज कौन सी है? ये जो जाल है ना हड्डियों का, ये केस, इसको कहते हैं रिब केज। यहाँ पे हड्डियाँ 12 इधर है, 12 इधर है, और एक फ्लोटिंग रिब है, ठीक है, और यहाँ पर ये रहा डायफ्राम। चलो, और द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम is controlled by a group of muscles called intercostal muscles। जो मूवमेंट है ना डायफ्राम का, जो मूवमेंट है ये कंट्रोल्ड होता है इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं अंदर, द मूव रिब्स मूव अप। रिब्स जो है ये ऊपर आती है। आप सांस लेके देखो, ठीक है, अप एंड आउटवर्ड, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। दिस लीड्स टू द एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती फूल जाती है, और सांस छोड़ते हैं तो छाती कैविटी जो है, चेस्ट कैविटी जो सिकुड़ जाती है। एज अ रिजल्ट द एयर मूव्स इनटू द लंग्स। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स में हमारे हवा भर जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स। वो नीचे की ओर, रिब्स जो है नीचे की ओर जाती है और इनवर्ड्स अंदर की ओर आ जाती है, ठीक है। वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू द फॉर्मर पोजीशन। डायफ्राम जो है वो अपने पोजीशन पे आ जाता है। दिस लीड्स टू कंट्रैक्शन ऑफ द चेस्ट। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, तब हमारी जो है रिब्स जो है वो मूव अप, ऊपर उठती है, और डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर आ जाता है। और जब हम इन्हें एक्सेल करते हैं तो रिब्स जो है डाउनवर्ड आ जाती है और अंदर चली जाती है, अंदर घुस जाती है, और डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर उठ जाता है अपने फॉर्मल पोजीशन में। दिस लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चेस्ट कैविटी। इसे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है चेस्ट कैविटी का। एज द रिजल्ट द एयर पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। इस तरह से यू कैन ईजिली ऑब्जर्व द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग ब्रीदिंग थ्रू अ सिंपल एक्टिविटी। अब जैसे ये एक्टिविटी है, अपने किसी के फ्रेंड को कहो, पहले उसकी छाती को नापो ऐसे इंची टेप से, उसके बाद में उसको कहो सांस लेगा अंदर, इनहेल करेगा, इनहेल कर, जब वो कर, उसने जब इनहेल कर लिया अच्छी तरह से, तब उसकी चेस्ट को नापो, ठीक है। फिर उसको कहो कि सांस छोड़ दे, जब वो छोड़ता है तब उसकी चेस्ट को नापो, ठीक है, तब उसकी चेस्ट को नापो। फिर देखो क्या जो है डिफरेंस आया उसके फूलने के टाइम में, एक्सपेंशन के टाइम में और कंट्रैक्शन के टाइम में, क्या कितने जो है
मेजर में कितना फ़र्क आया वो देखना। ठीक है, और आज के लिए इतना ही।